जय माता दी सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन श्रुति के द्वारा एकत्रित होकर स्तुति करेगा उसको संपूर्ण कष्टों का निसंदेह हर लूंगी। मधुकौटुंब के नाश, महिषासुर का वध और शुंभ तथा निशुंभ का वध ही जो मनुष्य कथा कहेंगे वह महात्मा जो अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकत्रित और भक्ति पूर्वक सुनेंगे वह कभी उनका कोई भी पाप न रहेगा। पापों के उत्पन्न हुई विपत्ति से ही उनका सतयोग उनके घेरों में दैत्रित न होगा, न उनकी परिजने की पिछाव होगा, उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक कल्याणकारी महत्व को सदा पढ़ना तथा सुनना चाहिए। और महात्मा महामारी के उत्पन्न हुए संपूर्ण इंद्रिय एवं तीनों प्रकार उत्पन्न को संतन कर देती है। जिसमें घर व मंदिर या जिस तथा पर आप स्रोत विधि पूर्वक पढ़े जाते उस स्थान पर कभी भी त्याग नहीं करता, वह सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महाविष्णु में मेरे याचित करने से सुनने से वह ऐसा हवन या पूजा जो मनुष्य जानकर बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। मैं श्रद्ध काल में प्रत्येक वर्ष जो पूजा की जाती है उससे भक्ति पूर्वक मेरी यह महात्मा सुनकर विपत्तियों को छूट जाती है और धन धान्य और तथा सदैव पुत्रता से संपन्न हो जाती है। मेरी इस महात्मा कथा यशित को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्मा में शरण करने वाली श्रुति की नष्ट हो जाती है। कल्याण की प्राप्ति होती है और उस कुल के अनातिंत हो जाती है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं और भयंकर सर्व प्रिय दिखाई तथा घरेलू दुख इतने सब मिट जाते हैं। बाल गृह में गृहस्थ बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य प्रण कर देने वाला है। मनुष्य की फोटी पर जाने वाली भली बातें मित्र करने वाली यह मेरा महात्म्य मनुष्य की मेरी जैसी समर्थ प्राप्त करने वाली है। पशु पुष्प अथर्य धूप ग्रंथ दीपक ऐसे सामग्री द्वारा पूजन करने से ब्रह्मा को भेजकर कर हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करने नाना प्रकार के भोग को अर्पण करके प्रत्येक वर्ष इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है उनमें जैसे ही प्रसन्न हो जाती हूँ वैसे ही प्रसन्न होकर इस चित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने से पापों को हर लेती हूँ तथा आयोग प्राप्त कर लेती हूँ। पदवर कीर्तन दुष्ट प्रत की रक्षा करने वाला, युद्ध में दुष्ट का संहार करने वाली, सुनने से मनुष्य के शत्रुओं का भय ही नहीं, देवताओं का तुमने जो स्तुति में अथवा ब्रह्मा जी में स्तुति है वह सब मनुष्य की कालमानी वृद्धि से प्राप्त करने वाली, वन में सुनने मारने मार्ग अथवा दानव दल में घिरे जाने वाले वन घेरों में या शत्रुओं को द्वारा पकड़ा हुआ जंगल की श्रृंगी वैप्य या जंगली हाथियों के द्वारा पीछा किया हुआ राजा केंद्र जाने पे, मरे जाने पर या भय समुद्र नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होना पर, प्रकार की पीड़ा पीड़ित योग्य विधवाओं से सुखी हुआ मनुष्य इस घेरे में चित्र श्रमण करके संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरा प्रभाव से सिंह चारों या अतृत भर जाती है, फंसा हुआ नहीं। महिष ने कहा, प्रचंड पर भगवती चंडिके ने कहने के पश्चात सभी देवताओं ने देखते ही अधर्म हो गई। संपूर्ण देवता शत्रुओं को मारे जाने पर पहले यज्ञ का उपयोग करने लगी। उनके अधिकार से प्राप्त होकर युद्ध में देवताओं का सर्व निशुंभ से देवी के हाथों पर मारे जाने बचे रक्षा पताल चले गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती अम्बिके नित्य होती हुए बारंबार प्रकट होकर जगत का पालन करती है, इसकी महत्व करती है, जन्म देती है, प्रथत समृद्धि प्रदान करती है। हे देव राजन, भगवती महाकाले के समय महामारी के रूप में धारण करती है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी रूप है और स्वयं अजन्य होती है। जो स्वस्थ रूप में प्रकट होने वाली वह सनातनी देवी संपूर्ण का प्राणियों का पालन करती है। वह मनुष्य अबुद्ध के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर सिद्धि हो जाती है और भगवती के द्वारा बनकर निवास करने के बन जाती है। पुष्प धूप और गंध से आदि पूजन करके स्तुति करके वह धन एवं पुत्र देती है, वह धर्म और सुबुद्धि प्रदान करती है। जय माता दी सभी को। तो इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ 8वां अध्याय तत्पन पूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती 13वां व अंतिम अध्याय।
महर्षि मेध ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी उत्पन्न महात्मा का वर्णन करके तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव वह देवी ज्ञान को देने वाली है, और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम्हें वैश्व वैवक्षणिक मोहित है और विश्व में मोहित होगा। हे राजन, इसके परमेश्वरी के शरण में जाओ या भगवती आराधना करके मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती चिंडिके से महर्षि मेध से यह बात सुनकर मार्कंडेय जी से महर्षि की मेध से यह बात सुनकर सूरनाथ ने उग्र व्रत करने वाली प्रश्न प्रक्रमी राजा को छिन जाने के कारण उनके अत्यंत गिलीन व राजा के वश में तपस्या करने लगने वाली नदी के तट पर आसन भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों के नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई, पुष्प, दीप व हवन द्वारा उनकी पूजन करने लगे। पहले दिन आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार भगवती के मन में लगाकर एकाग्रचित्त पूर्व काल के आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी की बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते लगे। 3 वर्ष पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिके उनके प्रत्यक्ष को देखकर देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्व, तुम जिस प्रकार वर इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी। तुमने अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनो राजा ने अगले जन्म में नष्ट होने वाली अखंड राज्य में इस जन्म को बल्कि पूर्व काल में अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाली पश्चात अपने पुण्य राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवती द्वारा वरदान मांग रहा हो, और वैश्व के जिसके चिंत संकार में विकृत हो चुका था तथा अत्यंत भगवती ममता से अंधकार रूप में आश्रित नष्ट को कर देने वाले ज्ञान से ही देवी ने कहा, हे राजन, तुम श्री में अपने शत्रुओं को कराकर अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला रहेगा। फिर तुम्हारी मृत्यु के पश्चात अथवा सूर्य देव के अंश में जन्म लेकर संपूर्ण मुनि के नाम में इस पृथ्वी की व्यक्त प्राप्त करेंगे। है ऐश्वर्य कुल में श्रेष्ठ अपना समझकर मांग कर वह आपको देता हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान प्रक्ता मार्कंडेय जी कहते, इसी प्रकार उन दोनों को मनवांछित फल प्रदान करके उसकी श्रुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। इसी प्रकार शेंद्र व श्रेष्ठ राजा भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वानिक मुनि के नाम से व्याख्या होंगे। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय तत्पन पूर्ण हुआ। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। सभी को जय माता दी। राधे राधे।